भविष्य आ रहा है और रोबोट्स का युग हमारे सामने है। इन शब्दों के साथ एलन मस्क ने आखिरकार अमेरिका में अपना रोबोटिक साइबर कैब और रोबो वैन प्रस्तुत किया, साथ ही अपने रोबोट ऑप्टिमस का अपडेट भी दिए। इस बीच चीनी कंपनियां मस्क को चुनौती दे रही है और ऑप्टिमस जैसे 3 ह्यूमनॉइड रोबोट्स का अनावरण कर रही है। मिड के इंजीनियरों ने एक क्रांतिकारी रोबोटिक टेबल भी पेश किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकृत है। ये और अन्य हाईटेक विकास इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं। अमेरिका में टेस्ला के साइबर कैब की लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्तुति आखिरकार हुई। थीम थी भविष्य आ रहा है और रोबोट्स का युग हमारे सामने है। कार्यक्रम के दौरान एलन मस्क ने घोषणा की कि 2 सीटों वाली स्वचालित टैक्सी, जिसे साइबर कैब के नाम से जाना जाता है, 3 साल के भीतर उत्पादन में जाने के लिए तैयार है। यह विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन यह नया टेस्ला एक स्वायत्त वाहन है, जिसमें न तो स्टीयरिंग व्हील है और न ही पैडल। इस इलेक्ट्रिक वाहन का डिजाइन भविष्यवादी है, जिसमें बटरफ्लाई विंग दरवाजे और केवल 2 यात्रियों के लिए एक छोटा केबिन है। साइबर कैब वायरलेसली चार्ज होता है और कैलिफोर्निया और टेक्सास में अगले साल से पूर्ण स्वचालित ड्राइविंग की सुविधा उपलब्ध होगी। मस्क के अनुसार साइबर कैब 2026 या 2027 में उत्पादन में जाएगा और इसकी संभावित कीमत लगभग $30,000 होगी। मस्क मानते हैं कि स्वायत्त वाहन भविष्य है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे मानव चालित वाहनों की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक सुरक्षित होंगे। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कारें समय बचाने का एक तरीका प्रदान करती है। मस्क ने कहा, सोचिए लोग कारों में कितना समय बिताते हैं और उन्हें वह समय वापस मिलेगा जिसे वे पढ़ने, फिल्म देखने, काम करने या कुछ और करने में बिता सकते हैं। टेस्ला ने रोबो वैन को भी प्रदर्शित किया, जो 20 लोगों तक के समूहों को स्वायत्त रूप से परिवहन करने के लिए डिजाइन की गई है। साइबर कैब की तरह वैन में भी पेडल या स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बस यात्रियों के लिए सीटें हैं। साइबर कैब कार्यक्रम में एलन मस्क ने अपने ऑप्टिमस रोबोट्स को दैनिक मानव कार्य करते हुए भी प्रदर्शित किए। टेस्ला के सोशल मीडिया पर बताया गया कि ऑप्टिमस आपके बीच चलेगा। मस्क ने उपस्थित लोगों से कहा, आप उनके पास जा सकते हैं और वे आपको ड्रिंक्स सर्व करेंगे। मस्क के अनुसार ये रोबोट्स कुत्तों को टहलाना, बच्चों की देखभाल करना, लॉन काटना, ड्रिंक्स सर्व करना और अन्य कार्य जैसे बुनियादी मानव कार्य कर सकते हैं। प्रस्तुति के बाद एक लाइव डेमो में लोगों को ऑप्टिमस रोबोट्स के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया, जहां उन्होंने ज्यादातर हाथ हिलाया, ड्रिंक्स डाले और डांस किया, जिससे कुछ मेहमानों ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये रोबोट मानवों द्वारा रिमोटली नियंत्रित किए जा रहे हैं। मस्क ने ऑप्टिमस कार्यक्रम की सफलता पर पूरा विश्वास व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य रोबोटिक ह्यूमनॉइड्स के उत्पादन को बढ़ाना है। अगले साल तक टेस्ला की फैक्ट्रियों में 1000 से अधिक ऑप्टिमस यूनिट संचालन में होंगी। मस्क का सपना है कि टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट्स हर घर में हो और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं को संभाले। इसके लिए इन रोबोट्स की कीमत को किफायती बनाना जरूरी है। मस्क ने सुझाव दिया है कि उनकी लागत टेस्ला कारों से भी कम हो सकती है, संभवतः वाहन की लागत के आधे से भी कम। चीन, जो इस साल का निर्विवाद ह्यूमनॉइड रोबोट उत्पादन में अग्रणी है, जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। हाल ही में चीनी कंपनियों ने अगली पीढ़ी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक पूरी श्रृंखला का अनावरण किया है। पूर्व हुआवेई कर्मचारी पंग जुई द्वारा स्थापित शुआन रोबोटिक्स कंपनी ने 2024 शुआन अभियान कमर्शियल सेलिंग प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस में 5 नए व्यावसायिक ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल पेश की। इनमें से एक एक्सपीडिशन और 2 एक इंटरैक्टिव सर्विस रोबोट के रूप में विशेष रूप से शोरूम्स, रिसेप्शन डेस्क और व्यवसाय परामर्श में ग्राहकों के साथ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। 169 सेंटीमीटर ऊंचाई और 69 किलोग्राम वजन वाले इस रोबोट में स्वाभाविक गति के लिए 40 डिग्री से अधिक की स्वतंत्रता है और यह वॉइस इंटरेक्शन और मल्टी मॉडल जानकारी प्रसंस्करण के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करता है। यह 1 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है और 2 घंटे तक स्वायत्त रूप से कार्य कर सकता है। यह रोबोट औद्योगिक सेटिंग्स में भी उपयुक्त है, जैसे लॉजिस्टिक्स और घर में सफाई और वृद्धों की देखभाल जैसे कार्यों के लिए। सम्मेलन में पेश किया गया एक और उल्लेखनीय रोबोट एक्सपीडिशन 2W था, जो एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग रोबोट है, जो औद्योगिक सेटिंग्स में ग्रिपिंग, प्लेसिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। बायोनिक निर्माण के साथ इसके 2 हाथों में प्रत्येक में 7 स्वतंत्रता डिग्री है, जो इसकी सटीकता को बढ़ाते हैं और इसे जटिल निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
यह उन्नत मल्टी मॉडल सेंसरी परसेप्शन तकनीकों को शामिल करता है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और कार्यों की सटीकता बढ़ जाती है। सम्मेलन में सबसे यादगार क्षण नए ह्यूमनॉइड रोबोट LYY-X1 का परिचय था, जिसे एक अन्य रोबोट एक्सपीडिशन 2W द्वारा मंच पर लाया गया। LYY-X1 एक ओपन सोर्स रोबोट है, जिसे G1X लेबोरेटरी के सहयोग से बनाया गया है। 33 किलोग्राम वजन और 130 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले LYY-X1 में एक नया संयुक्त मॉड्यूल पावर फ्लो जोड़ा गया है, जो ऊर्जा दक्षता और आंदोलन की सटीकता को बढ़ाता है। यह RGBD कैमरे, पैनोरमिक कैमरे और एबो द्वारा विकसित कस्टम स्लैम एल्गोरिदम के साथ उन्नत धारणा क्षमताओं से सुसज्जित है। अन्य तकनीकी खबरों में मिड के इंजीनियरों ने ट्रांसफॉर्म टेबल का अनावरण किया है। यह स्मार्ट टेबल 3 गतिशील सतहों से बना है, जिसमें हजारों सर्वो होते हैं, जो सेंसर का उपयोग करके वातावरण की निगरानी करने वाले कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति टेबल के ऊपर हाथ लहराता है, तो छोटे सतह तत्व जीवंत हो उठते हैं और वे एक जटिल पथ के साथ गेंद को घुमा सकते हैं या लहर की नकल कर सकते हैं। यद्यपि इस प्रोटोटाइप का मुख्य कार्य अपनी अनूठी रूपांतरण और सौंदर्य अपील के साथ दर्शकों को प्रभावित करना है, रचनाकारों का इरादा इन अवधारणाओं को स्मार्ट फर्नीचर में लागू करने का है। वे सर्वोस को 2 विमानों में स्थानांतरित करने की क्षमता विकसित करने पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में एक साधारण हाथ के इशारे से कुर्सी और टेबल को बिस्तर और साइड टेबल में बदलना संभव हो सके। अंतिम तकनीकी खबर में सैमसंग के कोरियाई इंजीनियरों ने वर्कन नामक एक स्कूटर का परिचय दिया है, जिसमें एक अंतर्निर्मित फोल्डिंग डेस्क है। यह भविष्यवादी न्यूनतम ग्रे इलेक्ट्रिक स्कूटर विशेष रूप से छात्रों और पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार पार्क करने के बाद एक तरफ वर्क डेस्क और दूसरी तरफ एक छोटा स्टूल खुलता है। हैंडल बार्स में लैपटॉप या स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए 2 आउटलेट्स है और स्कूटर में 120 mAh की बैटरी लगी है। मिन्स में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे दिलचस्प क्या लगा। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक देना न भूलें। फिर मिलेंगे।